हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही खबर की चर्चा करने वाले हैं, वो है ट्रंप का टैरिफ। तो खबर ये है कि 1 अगस्त 2025 से ट्रंप ने इंडिया पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। तो इस वीडियो का मेन पर्पस ये होने वाला है कि हम ये समझने वाले हैं कि इस टैरिफ से इंडिया को क्या क्या फायदे होने वाले हैं और क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, इस टैरिफ से इंडिया को नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन सिर्फ नुकसान नहीं होगा, थोड़े बहुत फायदे भी होंगे। तो इस वीडियो में हम नुकसान और प्रॉफिट दोनों की ही बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए खबर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस टैरिफ से सबसे ज्यादा हमें नुकसान ही होने वाला है। तो हम सबसे पहले कॉन्स की बात कर लेते हैं। जो पहला नुकसान इंडिया को होगा इस टैरिफ से, वो होगा इंडिया का एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, यानी वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। क्या होगा कि जब यूएस इंडियन ब्रांड्स पर यानी इंडियन कंपनीज पर 25% टैरिफ लगा देगा, तो वहां के लोग इंडियन प्रोडक्ट्स कम खरीदेंगे। तो जो ये सीधा सीधा नुकसान होगा यही होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, इंडिया में बना स्टील अगर अमेरिका में $100 का बिकता था, तो 25% टैरिफ लगने के बाद वहां वो $125 का हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, अब अमेरिकन कंपनीज वही स्टील आपको $100 में प्रोवाइड करेंगी और इंडियन कंपनीज वो $125 के हो जाएंगी। तो सीधी सीधी सी बात है, लोगों का जो झुकाव है वो अमेरिकन कंपनीज की तरफ ज्यादा हो जाएगा, इंडियन कंपनीज का झुकाव थोड़ा कम हो जाएगा, जो सीधा नुकसान होने वाला है। और इसमें जो सबसे अफेक्टेड सेक्टर होंगे इस टैरिफ के बाद, वो होंगे स्टील, एल्यूमिनियम, इंजीनियरिंग गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे सी फूड और टेक्सटाइल पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। जो कि आप समझ लीजिए टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू पर तो सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। उसी तरह से बहुत सी कंपनीज पर असर पड़ेगा। तो ये होगा हमारा पहला नुकसान। जो दूसरा नुकसान होगा वो होगा कंपनीज के प्रॉफिट कम हो जाएंगे और शेयर प्राइस डाउन चले जाएंगे। सीधी सिंपल सी बात है, जिन कंपनीज का एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर ज्यादा हो रहा था उनकी सेल्स गिर जाएगी। अब सेल गिरेगी तो कंपनी का मुनाफा भी गिरेगा। एग्जाम्पल के लिए, जब मार्केट को पता चलता है कि एक कंपनी का प्रॉफिट आने वाले टाइम में कम होने वाला है, तो उसके शेयर्स की कीमत गिरने लगती है। इसलिए जब भी टैरिफ की खबर आती है, आप देखेंगे कि मेटल स्टॉक्स, टाटा स्टील, हिंदल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सभी स्टॉक्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है और इनके शेयर प्राइस गिरने लगते हैं। तो जो दूसरा नुकसान होने वाला है कि वो होगा कंपनीज का प्रॉफिट कम हो जाएगा। जो तीसरा नुकसान होने वाला है वो होगा आम लोगों के ऊपर, मतलब उसका जो असर होगा वो सभी के ऊपर दिखने वाला है, और वो होगी महंगाई की दर। क्योंकि इंडिया अमेरिका में सिर्फ सामान बेचता ही नहीं है, कुछ जरूरी चीजें अमेरिका से खरीदता भी है, जैसे रॉ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अगर ट्रेड वॉर बढ़ता है तो इंडिया भी जवाबी कार्रवाई में यूएस प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाएगा। इससे वो चीजें इंडिया में महंगी हो जाएंगी जो एक्सपोर्ट होकर यूएस से आ रही हैं। तो ये सीधा सीधा असर आम लोगों की पॉकेट पर भी देखने को मिलेगा। ये 25% के टैरिफ लगने के बाद आम लोगों को भी कहीं ना कहीं इस टैरिफ की मार झेलनी पड़ेगी। तो जो तीसरा नुकसान होगा वो होगा कि महंगाई की दर बढ़ जाएगी। जो चौथा नुकसान होगा इंडियन स्टॉक मार्केट को होगा वो। अब इंडियन स्टॉक मार्केट को नुकसान कैसे होगा, तो वो होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डर। दरअसल विदेशी निवेशक ऐसी जगह पैसा लगाना पसंद नहीं करते हैं जहां अनसर्टेनिटी हो। ट्रेड वॉर से देश की इकोनॉमी स्लो होने का डर होता है। एग्जाम्पल के लिए, एफआईआईएस को जब लगता है कि ट्रेड टेंशन की वजह से इंडियन कंपनीज का फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो वो शेयर मार्केट से अपना पैसा निकालने लगते हैं। जब मार्केट से एफआईआईएस का पैसा जाता है तो निफ्टी और सेंसेक्स में भारी गिरावट आ जाती है। और अभी जो करंटली सिचुएशन चल रही, ऑलरेडी इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है, और इस कंडीशन में ज्यादातर एफआईआईएस अपना पैसा निकाल रहे हैं, और इस न्यूज की वजह से एफआईआईएस और जल्दी पैसा अपना निकालेंगे। तो ये जो चौथी प्रॉब्लम होगी वो होगी स्टॉक मार्केट को। तो ये तो हो गई टैरिफ से होने वाले नुकसान के बारे में।
जो कि बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी कुछ फायदे भी होने वाले हैं इस टैरिफ की वजह से, तो हम उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला प्रॉज है, यानी जो पहला फायदा है, वो होगा मेक इन इंडिया को बढ़ावा, यानी बूस्ट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। देखो क्या होगा कि अगर यूएस 25% टैरिफ लगा देगा अपने प्रोडक्ट्स पर, तो उनके प्रोडक्ट इंडिया में महंगे हो जाएंगे, तो लोग जो है इंडियन ब्रांड्स को यानी इंडियन कंपनीज को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में। इसलिए जो पहला फायदा होगा वो होगा मेक इन इंडिया को। जो दूसरा फायदा होगा, कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए नए मार्केट को चुनना स्टार्ट कर देंगी। कैसे? अब मान लीजिए अगर हमारा स्टील अमेरिका में नहीं बिक रहा है, तो कंपनीज यूरोप, अफ्रीका या साउथ ईस्ट एशिया के देशों में नए बायर्स ढूंढेंगी। इससे हम किसी एक देश पर डिपेंड नहीं रहते हैं, जो रिस्क को कम करता है। तो जो दूसरा फायदा होगा कि इंडियन कंपनीज जो हैं वो नए मार्केट की तलाश में आ जाएंगी, जैसे यूएस टैरिफ लगने के बाद। जो तीसरा फायदा होगा इस टैरिफ के बाद, वो है डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन पावर। कई बार टैरिफ से एक प्रेशर और टैक्टिक होते हैं, इससे दोनों देश बातचीत की टेबल पर आते हैं और पुराने रुके हुए मुद्दे सुलझाते हैं। हो सकता है अमेरिका टैरिफ का डर दिखाकर इंडिया से कुछ और ट्रेड डील मनवाना चाहता हो। इससे इंडिया को भी मौका मिलता है कि वो अपनी शर्तें रखे और एक बेहतर लॉन्ग टर्म फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर काम करे, जिससे आगे चलकर ज्यादा फायदा हो। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे चल के फायदा होगा या नहीं होगा, या डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन का जो बेनिफिट है वो इंडिया को होगा या नहीं होगा। लेकिन जो नुकसान है वो तो ज्यादा होने वाले हैं। इससे इंडियन मार्केट में भी प्रॉब्लम होने वाली है, स्टॉक मार्केट में भी प्रॉब्लम होने वाली है, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से यूएस का प्रेशर है इंडिया के ऊपर। अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो जो भी छोटे मोटे बेनिफिट और छोटे मोटे नुकसान होने वाले थे, हमने इस वीडियो में उस चीज को चर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं भी अभी मेरा चैनल नया है और मैं भी एक तरह से प्रैक्टिस में हूँ, अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्द से जल्द मैं अपनी वीडियोस में सुधार कर लूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होप सो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।